इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल, जीडी, कोस्ट गार्ड, नेवी, सीआरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कंसेप्ट के साथ की जाएगी। आप सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और क्लास का एंजॉय करिए। इस बार आपको वर्दी लेकर ही रहना है, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। इस क्लास में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, द्रव्य एवं उनके गुण। द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जिसका द्रव्यमान है और वह स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण द्रव और ऊर्जा से हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सभी कुछ जो है ऊर्जा नहीं है, अर्थात द्रव्य है। द्रव्य का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य को बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? द्रव के कणों से मिलकर बना होता है और कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। द्रव्य के कणों के अभिलक्षण गुण देख लेते हैं। द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। देखते हैं, सबसे पहले ठोस के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ठोस क्या होता है? द्रव्य का वह पदार्थ जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते ठोस कहलाते हैं। उदाहरण, लोहा मान लो। लोहा का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। लकड़ी मान लो, ठोस लकड़ी, उसका भी आकार और आयतन निश्चित होता है। पत्थर हो गया, कई उदाहरण हैं। अब द्रव के बारे में जान लेते हैं। द्रव वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। उदाहरण मान लो बर्फ। बर्फ है, बर्फ का आयतन तो निश्चित होगा। यदि किसी वस्तु में डाल दोगे, मान लो किसी बर्तन में डाल दो तो उसका आकार ग्रहण कर ले। यदि बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी के तरीके का आकार निश्चित कर लेगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन नहीं परिवर्तित होगा, आयतन निश्चित होगा। और कई एग्जाम्पल हैं, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब द्रव के उदाहरण हो गए। गैस क्या है? गैस में तो ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का कोई आकार है क्या? ना तो आयतन है। मान लोगे कि इतना है, 2 लीटर है ऑक्सीजन है, 5 लीटर आयतन ऑक्सीजन है, नहीं ज्ञात कर सकते ना। तो ना तो आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा, गैस कहलाता है। आगे देखते हैं बॉयल का नियम, दाब आयतन संबंधी। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन v हो गया, यही लिखा, P प्रोपोर्शनल 1/v। यदि कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो P बराबर हो गया K इंटू 1/v। तो K बराबर आ जाएगा PV। अब इससे क्या लिख सकते हैं? P1 V1 बराबर लिख सकते हैं P2 V2। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। K क्या है? K एक बॉयल नियतांक है, समानुपाती स्थिरांक है। अगला नियम क्या है? चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर एक गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन क्या हो गया? V हो गया, उसके परम ताप के समानुपाती होगा। परम ताप T से प्रदर्शित करते हैं तो V प्रोपोर्शनल T हो गया। V प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा V/T बराबर कांस्टेंट। यही इसमें लिखा गया V/T बराबर नियतांक। यदि स्थिर दाब पर परम ताप T1 पर किसी गैस का आयतन V1 हो और परम ताप T2 पर आयतन V2 हो तो क्या हो जाएगा? V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर स्थिरांक। आपको क्या याद रखना? स्थिर दाब पर आयतन के परम प्रोपोर्शनल होता है, क्या? ताप के प्रोपोर्शनल होता है। और बॉयल में क्या था? स्थिर ताप था। अगला नियम देखते हैं, गैलुसाक का नियम, दाब ताप संबंधी।
स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। किसके? दाब प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो P बराबर हो जाएगा KT के हो गया स्थिरांक एक, तो P/T बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? P1/T1 बराबर P2/T2 लिख सकते हैं। P2/T2 रख देंगे, इससे न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका। अवोगाद्रो का नियम क्या है? ताप और दाब की समान परिस्थितियों में, किसके? ताप और दाब के समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों का समान अणु में होते हैं, अर्थात V प्रोपोर्शनल N होता है। तो V बराबर KN हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए गैस के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो गैस में अणुओं की संख्या होती है 6.02 × 10⁻23। इसे क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। N आपका मोलों की संख्या हो गई। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान याद रखना 6.02 × 10⁻23। आदर्श गैस क्या है? आइडियल गैस एक गैस में जो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा अवोगाद्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। जो बायल के नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो के नियम, ये सभी का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। आदर्श गैस समीकरण पूछा जाए तो V प्रोपोर्शनल होता है समीकरण NT/P। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो V बराबर हो जाएगा R कांस्टेंट मान लो तो RNT/P। तो यहाँ से त्रियक गुणा कर दीजिए तो PV बराबर हो जाएगा NRT। और N मोलों की संख्या होती है, यदि N का मान 1 रख देंगे तो PV बराबर हो जाएगा RT, जहाँ R कांस्टेंट है, T ताप हो गया, P दाब हो गया, V आयतन हो गया। R को गैस नियतांक कहते हैं। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम क्या कहलाता है? किसी गैस के विसरण की दर, किसकी? विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की दर प्रोपोर्शनल 1/√m। m क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यही ग्राहम का गैसीय विसरण नियम कहलाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? विसरण की दर को मान लो R, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा √m2/m1। निलंबन, सस्पिशन। निलंबन क्या है? ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन कहलाते हैं। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। यदि पूछ लिया जाए विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें अलग अलग घटक के एक दूसरे को अलग अलग भागों में, घटकों में वितरण के रूप में नहीं किया जा सकता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यदि पूछा जाए समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा? ऐसे मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे प्रकार से मिले हुए हों, तो समांगी मिश्रण हो, मतलब समान हो, तो समांगी मिश्रण होंगे। निलंबन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? पानी में मिट्टी का मिश्रण। पानी मान लो क्या है? पानी तो द्रव हो गया और मिट्टी क्या हो गया? ठोस कण हो गया। तो पानी में मिट्टी का मिश्रण निलंबन कहलाता है। ये उदाहरण हो गया निलंबन का। अगला देखते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या है? इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने में, जो डाई होती है उनके रंगों को अलग अलग करने में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट पृथक करने में, रक्त से नशीले ड्रग्स को अलग करने में, ये इनके अनुप्रयोग हैं। आगे देखते हैं। अब द्रव से संबंधित, द्रव चैप्टर से संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। कोहरा आपका क्या होता है? एक धुआं की तरीके होता है कोहरा। जब नीचे जम जाता है तो बन जाता है क्या? द्रव बन जाता है।
तो क्या हो जाएगा, कोयला एक द्रव में गैस में द्रव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस में द्रव, ऑप्शन नंबर ए। ये तो क्वेश्चन सभी को आ गया होगा, आईएएस में पूछा गया 1993 में। इस क्लास में वही क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी को बता ही दिया गया कि रंगों को अलग करने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायस एक कोलाइड होता है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया था 2007 में। सभी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। दूध है पायस, निलंबन, फेन, जेल। तो दूध क्या होता है, द्रव होता है। तो द्रव अभी पीछे पढ़ाई दिया गया, पायस क्या, द्रव में द्रव होता है। तो पायस दूध क्या है, पायस हो जाएगा। जैसे सिम पूछा गया 2011 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, आसवन, वाष्पन, फिल्टरन, प्रभाजी आसवन। जो समुद्री जल है उसे आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियान, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियान। सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदीप्त वस्तु में होता है आर्गन, आर्गन तो होता ही, और इसमें भी आर्गन है। ये सोडियम ऑक्साइड नहीं होता, लेकिन पारा वाष्प होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पारा वाष्प तथा आर्गन। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री में 2006 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है, पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो द्रव का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है पारा, Hg, जिसे मरकरी कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Hg से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, सीसा, पारा, निकिल, टिन। अभी पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा गया है कि कौन सा द्रव धातुओं में से सबसे अच्छा चालक है, वो क्या है, तो Hg है, पारा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा, जो कि द्रव है और क्या धातु भी है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 जिसे कहते हैं, आसुत जल, बनी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, NaCN नमक का सूत्र होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो रासायनिक सूत्र में रूप से सूखी बर्फ क्या है, CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किससे अलग कर सकते हैं, आसवन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा। तो आयोडीन और पोटेशियम को मिश्रण को आयोडीन अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा से अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या होती है, ठोस से सीधे किसमें परिवर्तित करना, गैस में परिवर्तित करना, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदीकरण, इल्सरीकरण, अवशोषण, अधिशोषण। शुद्धिकरण गंदले पानी का उपचार किया जाता है फटकरी से, इस प्रक्रिया के लिए किया जाता है स्कंदीकरण के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी में पूछा गया है 2015 में। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्रोत को रोक देती है, इसका कारण है विलायकीकरण, इमल्सन,
अपोहन, स्कंदन। जो रक्त को रोकती है फिटकरी, उससे कहते हैं स्कंदन। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी किष्टन द्वारा, प्रभाजी आसमन द्वारा, भापी आसमन द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा पूछी जाती है। ये भी पूछा जाता है कपूर किसका उदाहरण है, तो कपूर ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है ये पूछा गया है। वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। मिश्रण नहीं है, आसुत जल का मिश्रण कोई नहीं है। वायु तो मिश्रण है, गैसोलीन मिश्रण है, एलपीजी भी मिश्रण है, लेकिन आसुत जल मिश्रण नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसमन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो एल्कोहल जल के मिश्रण को जल अलग किया जाता है आसमन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एल्कोहल भी तुम्हारा द्रव होता है और जल तो द्रव होता ही है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उससे ठंडा नहीं कर पाता। जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बना लेती है। आप लोगों ने देखा होगा, यदि जल में उसमें तेल में पानी डालते हैं तो तेल क्या होता है, ऊपर आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। और आग लगी रहती है इसलिए बुझती नहीं है, तो पानी से नहीं बुझाई जाती। क्यों नहीं बुझाई जाती, क्योंकि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है, अतः जलता रहता है। क्या जलता रहता है, आग जलती रहती है, इसलिए पानी से बुझाने से प्रभावित नहीं होता। इसलिए कभी भी पेट्रोल में आग लगी हो उसे जल से कभी ना बुझाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं, 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच, 10⁻⁵, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच, 10⁻⁸, 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 और 10⁻2 सेंटीमीटर के बीच। निलंबन कण है वो 10⁻⁷ और 10⁻⁹ मीटर के बीच होता है आकार, लेकिन इसमें मीटर तो दिया नहीं गया, तो 2 सेंटीमीटर और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच जैसा आकार रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो इनमें से मूल तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। आज का अंतिम क्वेश्चन माइका है, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक। तो माइका जो है वो ऊष्मा को तो चालक है, ऊष्मा का चालक है, लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका द्रव्य चैप्टर कंप्लीट हो चुका। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना भी नहीं। चलते हैं इसी टाइम पर, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।